उसके अलावा नवरात्रि है, ईद है और बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, छुट्टियां हैं, तो कई सारे लोग अपने घरों को या माता के दर्शन को, नेटिव प्लेसेस को जाना चाहते हैं। कई स्पेशल ट्रेन्स का परिचालन किया जा रहा है। माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि 28 तारीख से अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगी। 28 तारीख से 31 और 1 अप्रैल तक ये अपनी सुविधाएं देगी। नवरात्रि, ईद और बच्चों की छुट्टियों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं और अन्य जगहों पर जाने वाले यात्री अपना सफर तय कर सकेंगे। त्योहार के मौकों पर भारतीय रेलवे की एक खास सौगात है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा ने उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर से खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रों के शुभ मौके पर जो उत्तर रेलवे है वो रेल यात्रियों को एक खास सौगात देने वाला है और इसकी खास सौगात है उनके लिए खास स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। बात करने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर जी है। सर, सबसे पहले तो नवरात्रि का शुभ मौका है, जाहिर सी बात है कई लोग अपने घर भी जाते हैं, कुछ माता के दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो क्या व्यवस्था जो है वो भारतीय रेल की तरफ से? जी, इस बार जो अभी आगामी लॉन्ग वीकेंड है, उसके अलावा नवरात्रि है, ईद है और बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और छुट्टियां हैं, तो कई सारे लोग अपने घरों को या माता के दर्शन को या अपने नेटिव प्लेसेस को जाना चाहते हैं। इस बढ़े हुई डिमांड को कैटर करने के लिए, लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन्स का परिचालन किया जा रहा है। बात करें कहाँ के लिए किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन्स ये हम चला रहे हैं आनंद विहार से भागलपुर के लिए, नई दिल्ली से जयनगर के लिए और पुरानी दिल्ली से सहरसा और कटिहार के लिए। ये अनरिजर्व्ड स्लीपर ऐसी स्पेशल ट्रेन्स हैं, बेसिकली अनरिजर्व स्पेशल हैं, ताकि अनरिजर्व क्लास के यात्रियों को, स्पेशली जो बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें हम सुविधाएं, ट्रैवल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। इसके अतिरिक्त माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए, नई दिल्ली से माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि 28 तारीख से अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगी। 28 तारीख से 31 और 1 अप्रैल तक ये अपनी सुविधाएं देगी। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से इंदौर, पुरानी दिल्ली से वाया मुरादाबाद लखनऊ वाराणसी के लिए और नई दिल्ली से सहरसा के लिए ये रिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके अलावा यदि बात करें प्रीमियम ट्रेन्स की, तो नई दिल्ली से पटना के लिए 28 तारीख से AC स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और नई दिल्ली से ही पटना के लिए ही वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि पटना की तरफ जाने वाले यात्रियों की ट्रैवल डिमांड को पूरा करेगी। तो ये पूरा, इसके अतिरिक्त भी कई ट्रेन चलाई जाएंगी जो कि डिमांड पर आधारित होंगी, ट्रेन ऑन डिमांड होंगी। तो ये तो कुछ ट्रेन्स हैं जो चलाई जा रही हैं, मुख्य ट्रेन्स मैंने बताई हैं। इसके अतिरिक्त और ट्रेन्स भी आवश्यकता पड़ने पर उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाएंगी। इसके अलावा अगर, क्योंकि आपने बताया जैसे काफ़ी सारे मौके हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, वो छुट्टियों में कहीं जाएंगे, इसके साथ ही ईद का मौका है, नवरात्रों का मौका है। अभी गुजरा वो जो संडे है, रविवार है, उसमें ही देखा कि थोड़ा सा कियोस्क बीच में जो है शिकायतें आई थी एक बारी रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ये भी एक बड़ा मौका है, त्यौहार है, तो ऐसे में क्या रेलवे ने और इंतज़ामात किए हैं, क्या उस पर भी निगाह रहेगी? देखिए, जो पिछले रविवार को जो एक बात उठी थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसमें शाम का समय होता है पीक ट्रैफिक आवर का, उसमें भी वीकेंड में रश और ज़्यादा होता है। हमें भी ये बात पता है और हमारी तैयारी उसी के अनुसार होती है। पिछले हफ्ते भी और आगे आने वाले वीकेंड में भी हमारे द्वारा, उत्तर रेलवे द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। स्पेशली नई दिल्ली की बात करें तो जैसे ही हम देखिए आवरली टिकट सेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें भी हम एक कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि किस डायरेक्शन के ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं। उसी हिसाब से हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, चलाएंगे, ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे। इसके अलावा जैसे ही क्राउड बढ़ता है, जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती है, तुरंत हम क्राउड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। हमारे जिम्मेदार अधिकारी समय पर मौजूद होते हैं,
राउंड द क्लॉक स्टेशन के मॉनिटरिंग करते हैं। स्पेशली शाम के समय उच्चाधिकारियों की उपस्थिति होती है स्टेशन पर, जो कि सीसीटीवी के माध्यम से और स्टेशन के राउंड्स लेके ग्राउंड रियलिटी का स्टेशन की जायज़ा लेते हैं। और हमारा सिस्टम एनफोर्स्ड है, सीसीटीवी सर्विलांस है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, आवरली टिकट सेल मॉनिटरिंग है और रेडीनेस रहती है ट्रेन ऑन डिमांड चलाने की। तो एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कर रखा है और एक सेट सिस्टम बनाया है। आरपीएफ की संख्या बढ़ाई है, डिप्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज किया है, ताकि हम एक्स्ट्रा रश आने पर भी आराम से और बेहतर तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर पाएँ और अच्छी ट्रैवल एक एक्सपीरियंस लोगों को दे पाएँ। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। इन त्योहारों को एक बड़ा मौका है, चाहे ईद की बात करें, चाहे नवरात्रों की बात करें या बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनकी छुट्टियों की बात करें, भारतीय रेल ने इंतज़ाम जो है करने शुरू कर दिए हैं कि जो जहां जाना चाहे अपनी अपनी मंजिल तक वहां जाए और इन त्योहारों को बहुत अच्छे से मना पाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।